वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार, ब्लूप्रिंट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। देश में एक बड़ी राजनीतिक परिघटना घट गई। केजरीवाल की पार्टी फिर टूट गई। 10 में से 7 सांसद विद्रोह करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और ये वही केजरीवाल है, याद करिए, जो सार्वजनिक मंचों से दूसरी पार्टियों का मखौल उड़ाते थे और कहते थे दूसरी पार्टियों में डरपोक लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो डर के मारे भारतीय जनता पार्टी की ओर चले जाते हैं, पार्टियां टूट जाती हैं। लेकिन केजरीवाल कहते थे आम आदमी पार्टी ऐसी नहीं, वो कट्टर ईमानदार पार्टी है। ईमानदार नहीं, कट्टर। और कट्टर ईमानदारी की वो परिभाषा ये बताते थे, हमारे लोग ना ईडी से डरते, ना सीबीआई से डरते, ना किसी से डरते, ना सरकार से डरते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो कट्टर ईमानदार है, हमारी पार्टी कोई नहीं तोड़ सकता। उन केजरीवाल की पार्टी टूट गई। अब तक छोटे बड़े मिला के 3 दर्जन से ज्यादा नेता आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं, बड़े नेताओं की बात करो। और केजरीवाल साहब को इस बार का झटका तो इतना बड़ा लगा है कि जिसकी शायद उम्मीद उनको कभी नहीं रही होगी। राघव चड्ढा पर तो उस दिन से, राघव चड्ढा और केजरीवाल के संबंधों में उस दिन समझ लीजिए कि दूध में नींबू पड़ गया था, जिस दिन राघव चड्ढा ने केजरीवाल परिवार से रिश्तेदारी करने में अपनी अनिच्छा जता दी थी। बस वही दिन था कि राघव चड्ढा आंख का तारा से आंख में पड़ा कंकड़ हो गया। पहले आंख का तारा था, फिर कंकड़ हो गया। और उसके बाद की कथा आपको पता ही है। लेकिन इस पूरे विद्रोह में, बगावत में केजरीवाल को सबसे बड़ा झटका मालूम क्या लगा? सबसे बड़ा झटका लगा संदीप पाठक नाम के राज्यसभा सदस्य का भाजपा में चले जाना राघव के साथ। अब आप जान लीजिए आखिर संदीप पाठक कौन है। ये संदीप पाठक वो शख्स है जो आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के बाद सबसे बड़ा मस्तिष्क माना जाता है पार्टी का। केजरीवाल जब जेल में रहे तो पार्टी संदीप पाठक ही चला रहा था। और संदीप पाठक वो शख्स हैं, उनकी संदीप पाठक की महत्ता आप ऐसे भी समझ लो कि केजरीवाल जब जेल गए तो उन्होंने 6 लोगों के नाम दिए कि भाई ये लोग हमसे मिलने आ सकते हैं, हम इनके अलावा किसी से मुलाकात नहीं करेंगे जेल में। उसमें आम आदमी पार्टी से केवल एक सदस्य का नाम था, पूरी पार्टी से। वो सदस्य था संदीप पाठक। संजय सिंह वगैरह किसी का नाम नहीं, केवल संदीप पाठक का नाम था। वो संदीप पाठक भी केजरीवाल को छोड़ गए। सोचिए, इससे विचित्र स्थिति क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि केजरीवाल को रात में नींद नहीं आई होगी संदीप पाठक को लेकर, कि संदीप पाठक ने बगावत कैसे कर दी। लेकिन वक्त खराब हो तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है, एक हरियाणा की कहावत है। केजरीवाल जी के साथ वही हुआ, वही हुआ। अब आगे क्या होगा? पंजाब की सरकार की समस्या पैदा हो रही है। पंजाब में सरकार गिर सकती है, और गिरना भी, गिरे तो अस्थिर तो हो जाएगी, तय मानिए। उसके लिए लोग लग गए हैं, काम चालू है। आखिर क्या समस्या है कि बार बार आम आदमी पार्टी से लोग अलगाव का रास्ता चुन लेते हैं? कोई तो वजह होगी। आत्मचिंतन केजरीवाल का विषय कभी नहीं रहा, यही सबसे बड़ी समस्या है।
केजरीवाल ने कभी ये समझने की कोशिश नहीं की कि उन्हें अपने व्यवहार पर भी आत्मचिंतन करना चाहिए। बिना किसी सिद्धांत के, बिना किसी उसूल के, कहीं होटल वाले को, कहीं यूनिवर्सिटी चलाने वाले को, प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलाने वाले को, कहीं साइकिल की कारखाना चलाने वाले को आप राज्यसभा बांटते रहे। किन कारणों से देते रहे राज्यसभा, सबको पता है। उनको जाना ही था, वो आपके साथ क्यों रहेंगे? आपके साथ एक डील हुई, उस डील में वो राज्यसभा पहुंच गए, बात खत्म हो गई। काहे का एहसान? ऐसे माध्यमों से जो लोग राज्यसभा पहुंचते वो यही कहते हैं काहे का एहसान। एक कॉमर्शियल डील हुई, बात खत्म। आप अपने घर, हम अपने घर, अब मेरी मर्जी, मैं सदन में आ गया, अब मैं कहीं घूमूं, आपसे पूछ के थोड़े ना घूमूंगा। वही हुआ केजरीवाल के साथ। गए राजनीतिक लोग, राज्यसभा भेजे केजरीवाल ने अलग कारणों से। वो कारण सबको पता है, यहां कहना ठीक नहीं, लेकिन पता सबको है। वरना मिठाई बनाने वाले का राज्यसभा से क्या लेने देना? लवली स्वीट्स, सोचिए ना, वहां मिठाई बनवानी है राज्यसभा में? नहीं ना। बालूशाही बनाएंगे? नहीं। जलेबी छानेंगे? नहीं। मालपुआ बनाएगा? नहीं। तो ठीक है, जिस डील के तहत राज्यसभा आए वो डील पूरी हो गई। फिर केजरीवाल अलग रास्ते और वो लोग अलग रास्ते। आप हरभजन को लाए थे, क्यों लाए थे? हरभजन सिंह का कोई योगदान आम आदमी पार्टी के संघर्ष में था? नहीं। आपने ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजा दूसरे कारणों से, और वो कारण जब पूरे हो गए तो वो लोग भी चले गए। ये एक आत्मचिंतन की भी जरूरत है। जो बेहतर लोग राज्यसभा के लिए हो सकते थे, केजरीवाल को वो पसंद नहीं थे। केजरीवाल को कोई मिठाई वाला पसंद था, कोई साइकिल का कारखाना चलाने वाला पसंद था, कोई होटल चलाने वाला पसंद था। उनको लग रहा था इन्हीं में संभावनाएं हैं, यही कामधेनु गाय हैं, यही काम आएंगी। उन्होंने वही किया और उसका नतीजा भुगत लिया। अब इस बुरे वक्त में अरविंद केजरीवाल के पास योद्धाओं के नाम पर अकाल जैसी स्थिति है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आतिशी, इन 3-4 लोगों को छोड़ दीजिए, दिलीप पांडे, तो कौन बचता है? कोई। क्या करेंगे? और पंजाब में किश्ती कब डूब जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। पानी गहरा है और पंजाब के समुद्र में हिलोरे तेज हैं, लहरें तेज हैं, सुनामी, ज्वार भाटा जैसी स्थिति पैदा हो रही है। कभी भी दुर्घटना घट सकती है आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ पंजाब में, लिख लीजिए। ये परिस्थिति हुई। केजरीवाल समझते थे कि सारा दिमाग उन्हीं के पास है। आप सोचिए। और सब केजरीवाल क्या समझते थे? कहा भी जाता था कि समकालीन भारतीय राजनीति में केजरीवाल बहुत चतुर राजनेता है, बहुत चतुर। उतने चतुर राजनेता की नाक के नीचे से राघव चड्ढा जैसे एक नौजवान ने राज्यसभा में पूरी पार्टी तोड़ डाली। 7 MP लेके अलग हो गए और आप कुछ नहीं कर पाए। क्या हुआ? आपका वो कौशल कहां गया? वो चातुर्य कहां गया? वो अनुभव कहां गया? घाघ कहे जाते थे आप राजनीति के। क्या हुआ? एक लड़का आपकी राज्यसभा के 6 सांसदों को लेकर अपने साथ चला गया। राघव चड्ढा कोई बहुत वरिष्ठ राजनेता तो है नहीं देश के। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कई दशक भारत की राजनीति में दे दिए, नहीं ना। वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, प्रियदर्शन थे, देखने सुनने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने उनको रेफर कर दिया आम आदमी वालों को कि भाई इसको देखो, ये अच्छा काम करेगा बच्चा। और फिर वो शादी ब्याह का प्रकरण आया तो कई लॉटरी लग गई राघव चड्ढा की, और वो बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंच गए। बाकी की कथा आप जानते ही हो। तो कुल जमा अगर राघव चड्ढा ने केजरीवाल को मात दे दी तो ये बात और भी केजरीवाल के लिए खराब है। आप तो कहते थे हम चाणक्य हैं राजनीति के। आपके चेले भी कहते थे कि केजरीवाल से कोई नहीं निपट सकता।
ये भाजपाई अगर किसी से डरते हैं तो केवल केजरीवाल से डरते हैं। अब उस प्रचार का क्या होगा? अब उस कट्टर देशभक्त के प्रचार का क्या होगा? हमारी पार्टी कभी टूट नहीं सकती। हम लोग ईडी से नहीं डरते, सीबीआई से नहीं डरते, भाजपा से नहीं डरते, मोदी से नहीं डरते। अब इन नारों का क्या होगा? ये सारी बातें बेमानी हो गई केजरीवाल जी। सिर्फ एक बात सच साबित हुई कि आपकी नाक के नीचे से आपकी पार्टी टूट गई, और जो टूट गई वो बात गई। अब पंजाब बचाओ, क्योंकि अब बारी पंजाब की। नमस्कार। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। का राजा आर प्योर मसाला।